Welcome to the next video of stories and anecdote for UPSC essay paper. In today's video, we will talk about Indian education system. And as you know, UPSC एजुकेशन पे कई बार पूछ चुका है ऐसे पेपर में. सो एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक पे यूपीएससी ऐसे का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछता ही है, राइट. सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमें इसमें मिलेगा, इस वीडियो से मिलेगा. तो राइटर स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया है, क्योंकि ये पहले तो ये तो एजुकेट करता नहीं है, अब इट डज नॉट एजुकेट. और दूसरा जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है राइटर के अकॉर्डिंग ये सिस्टम ही नहीं रह गया है. क्यों नहीं रह गया है सिस्टम? क्योंकि सिस्टम में क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, एक ऑर्डर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है. तो एजुकेशन सिस्टम में अरेंजमेंट किसका होता है? आइडियाज का होता है, फंक्शंस का होता है. और हम इन आइडियाज और फंक्शंस से क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, क्या गोल अचीव करना चाहते हैं. तो क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर प्रॉपर स्ट्रक्चर है, प्रॉपर आइडियाज है, उसको कैसे फंक्शन करना है, क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ये पता है? और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हम अचीव करना चाहते हैं? हम अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे क्या अचीव करना चाहते हैं, व्हाट वी एक्चुअली वांट टू अचीव. सो इसलिए राइटर क्वेश्चन पूछते हैं क्या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक कॉन्ट्राडिक्शन बन गया है. ठीक है, बहुत सारे स्कैम्स देखने को मिलते हैं, चीटिंग होती है एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में भी चीटिंग होती है, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं. ठीक है, फेक सर्टिफिकेट बना के लोग आईएएस ऑफिसर बन जा रहे हैं. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यंग हमारी कंट्री में हैं. सो ये जॉबलेसनेस की प्रॉब्लम तो क्रिएट हो रही है. और हम जहां बात करते हैं कि हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड उसको हार्नेस करना है, उसको लेवरेज करना है, अगर हमको विकसित भारत बनाना है बाय 2047, तो आप डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैसे यूटिलाइज करोगे जब आपके जो ये यूथ है इनके पास जॉब्स नहीं है, इनके पास स्किल्स नहीं है, और इनके पास एजुकेशन उस सेंस में नहीं है, ये सिर्फ डिग्रीज है इनके पास, दे डू नॉट नो एनीथिंग, है ना. बहुत सारे स्कूल्स और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पे बस सिर्फ डिग्री दी जाती है, लास्ट के 10-15 दिन में पढ़ के बच्चे एग्जाम क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, कई तो फेक सर्टिफिकेट बना लेते हैं. सो डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज करने की बात आप करते हो तो कैसे कर पाओगे, राइट. फिर वो बोलते हैं कि इकोनॉमिक और सोशल रिपरकशन से ज्यादा हमारे वहां पे एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्रिएट हो गया है जब हम अपने एजुकेशन की बात करते हैं. ठीक है, अब वो बोलते हैं कि एक सोशल मीडिया के एक इंटरव्यू में उन्होंने देखा था, ये शायद यूट्यूब पे देखा है, कहीं देखा हो, कि एक स्टूडेंट है वो बोलता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक फंडामेंटल फ्लॉ है. ठीक है, हमने कोर्सेज को डिवाइड कर रखा है साइंस स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम्स में. तो जो साइंस का बच्चा है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं ले पाता. तो स्टूडेंट हु इज ऑप्टिंग फॉर हार्ड साइंस सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एक्सेट्रा, दे कैन नॉट चूज सॉफ्ट सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री एंड लिटरेचर. और जो आर्ट्स के सब्जेक्ट चूज करते हैं वो साइंस के नहीं कर पाते हैं. तो ये आपने ऐसे डिपार्टमेंट्स क्यों बना दिए हैं, साइलोज क्यों बना दिए हैं. सो इससे एसिमेट्री क्रिएट होती है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ जॉब स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बट एट अ डीपर लेवल इट कैन लीड टू एथिकल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैक्यूम. तो जो इंजीनियर हैं या जिन्होंने साइंस करी हुई है और ह्यूमैनिटीज नहीं करी हुई है, तो एथिकल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज कहां पढ़ा रहे हो आप उनको. तो साइंस करके अगर एथिक्स नहीं है तो जो साइंटिस्ट होगा, जैसे कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उन्होंने न्यूक्लियर बम की जो टेक्नोलॉजी थी नॉर्थ कोरिया एंड ऑल उन कंट्रीज को भी प्रोवाइड कर दी. प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया. बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन, ठीक है, एजुकेटेड थे, इंजीनियर थे, लेकिन एथिकल, मॉरल वैल्यूज शायद उन्होंने नहीं पढ़ी हूं तो टेररिस्ट बन गए, राइट. सो इट क्रिएट अ वॉइड इन द हार्ट ऑफ आवर बॉडी पॉलिटिक्स. सो साइंस क्या सिखाता है हमको? साइंस टीचेस हाउ ऑफ लाइफ, हाउ ऑफ लाइफ, कैसे ब्रेन सर्जरी होती है, कैसे डिसीजेस को आप क्योर कर सकते हो, कैसे आप रॉकेट शिप्स बिल्ड कर सकते हो. सो कैसे, हाउ. तो साइंस हमको सिखाता है हाउ ऑफ लाइफ. ये जो वर्ड है ना, ये जो फ्रेज है, ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, आप अपने ऐसे में यूज कीजिए अगर एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक आता है. ठीक है, उसके बाद जो आर्ट्स है, जो ह्यूमैनिटीज है, वो हमको सिखाता है वाई ऑफ लाइफ.
वाई पीस इज बेटर देन वॉर, वाई लव शुड ओवरकम हेट, वाई देर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड एंड इविल। सो हमको पीस पे क्यों फोकस करना चाहिए रादर देन वॉर, हमको प्रेम पे क्यों फोकस करना चाहिए, नफरत पे नहीं। और गुड एंड इविल के बीच में डिफरेंस क्यों है, बोथ हाउ एंड वाई आर एसेंशियल टू लाइफ। तो राइटर आगे बोलते हैं हमको हाउ भी जानना है और हमको वाई भी जानना है, क्योंकि दोनों लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि विदाउट हाउस, हाउ टू मेक फायर, हाउ टू इन्वेंट व्हील, हाउ टू डिस्कवर ग्रेविटी, वी वुड स्टिल बी लिविंग इन केव्स। अगर हमको ये नहीं पता होता कि फायर कैसे हम पैदा कर सकते हैं, आग कैसे पैदा कर सकते हैं, व्हील को कैसे इन्वेंट कर सकते हैं, ग्रेविटी क्या होती है ना। तो उस अगर ये सब हमको नहीं पता होता, ये सारे हाउस हमको नहीं पता होते, तो हम अभी तक गुफाओं में रह रहे होते, केव्स में रह रहे थे। और वाइज के बिना हमारी जर्नी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, हमारी जर्नी पूरी नहीं हो पाएगी लाइफ की। वाई वी चूज अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, वाई यू वांट टू प्रिपेयर फॉर आईएएस एग्जामिनेशन, वाई वी एडयर टू अ पर्टिकुलर क्रीड और आइडियोलॉजी, वाई यू बिलीव इन कैपिटलिज्म और वाई यू बिलीव इन सोशलिज्म। क्यों? बिकॉज वी वुड नॉट हैव नो कंपास विदाउट विच टू चार्ट द जर्नी ऑफ लाइफ। सो वाई के बिना हमारे पास कोई कंपास नहीं होगा जिससे हम अपनी जर्नी उसको देख सके, प्रॉपरली मैप कर सके, उसको चार्ट कर सकें। सो हाउ इज द सुपर फास्ट ट्रेन इन विच वी ट्रेवल, और वाई क्या है, इज द डायरेक्शन इन विच वी आर ट्रेवलिंग एंड डेस्टिनेशन जहां हम पहुंचना चाहते हैं, राइट। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को यूएस ने मून पे भेज दिया, ठीक है। तो इट इज सेड दैट वन स्मॉल स्टेप फॉर ए मैन एंड जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। सो ऐसा बोला जाने लगा, दिस स्टेप ऑन द मून, वन स्मॉल स्टेप टेकन बाय नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑन द मून इज अ जाइंट लीप फॉरवर्ड फॉर मैनकाइंड। लेकिन एक कमेंटेटर ने बोला कि अमेरिकन ट्रेजेडी है जिसने एक इंसान को चांद पे भेज दिया, मून पे पहुंचा दिया विदाउट नोइंग वाई, क्यों भेजा है ये जाने बिना, ठीक है। सो वाई ऑफ कोर्स वाज अमेरिकाज राइवलरी विद यूएसएसआर। सो सोवियत यूनियन, अमेरिका और सोवियत यूनियन की राइवलरी थी। ये रशियन बियर है या अंकल सैम है, तो इन दोनों के बीच की लड़ाई, कोल्ड वॉर। सो इसलिए इन्हें भी जाकि स्पेस कंपटीशन हो रहा था कि कौन पहले स्पेस में पहुंचेगा, कौन पहले मून पे पहुंचेगा, राइट, ठीक है। उसके बाद ये भी एक एग्जांपल है, एटम्स कैसे स्प्लिट होते हैं, हाउ द एटम स्प्लिट। अब ये कैसे स्प्लिट होते हैं, दैट इज वन थिंग विच वी शुड नोइंग। अब उस प्रोसेस से, उस न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस से हमको न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट करनी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी हम अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कर सकें, या हमको न्यूक्लियर बम बनाने जिससे बहुत सारे मिलियंस में हम लोगों की हत्या कर सकें, राइट। सो वाई वी हैव टू प्रायोरिटाइज, किसको प्रायोरिटी देनी है हमको, वाई वी वांट टू प्रायोरिटाइज बिल्डिंग एन एनर्जी प्लांट विच कुड लाइट अ मिलियन होम्स एंड मेकिंग न्यूक्लियर वॉर हेड्स विच कुड टेक अ मिलियन लाइव्स। सो ये वाई जानना बहुत जरूरी है। आपको हाउ पता चल गया, अब वाई जानना जरूरी है। अगर आप एथिकल वैल्यूज आपके अंदर हैं तो आप ऑब्वियसली इस चीज पे फोकस करोगे, इस चीज पे फोकस नहीं करोगे। सो उसके बाद राइटर बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हाउ हमको पता है, अब वाई वी वांट टू यूज इट, ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए यूज करना चाहते हैं या ह्यूमैनिटी के डिस्ट्रक्शन के लिए यूज करना चाहते हैं। सो इट हैज ओपन द बाउंडलेस होराइजन, artificial intelligence has opened boundless horizon. It has made even more crucial the tightrope walk between how and why, between what we can do and what we ought to do. क्या हम कर सकते हैं और क्या हमको करना चाहिए, तो दोनों के बीच का डिफरेंस हमको पता होना चाहिए, हाउ और वाई के बीच का डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस में ये और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या ऐसी रियलिटी क्रिएट कर देगा जो रियलिटी से, रियल रियलिटी से ज्यादा रियल हो, जो रियल में वास्तविकता है उससे ज्यादा रियल हो, ये रियलिटी से वर्चुअल रियलिटी बिकमिंग मोर रियल देन रियल रियलिटी। इट हेल्प टू ओवरकम कैंसर और बोथ। AI could be the final challenge in balancing the how and why if what we call humanity is to retain its humanness. अगर ह्यूमैनिटी को उसका ह्यूमननेस, मानव को उसकी मानवता को रिटेन करके रखना है तो हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इरा में हाउ एंड वाई को केयरफुली बैलेंस करके चलना होगा, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।